हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विश्वा केमिस्ट्री। आज के लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का और एक छोटा सा कंसेप्ट थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये पहला एटॉमिक मॉडल है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि एटम कैसे हो सकता है इमेजिन, क्योंकि एटम को तो इमेजिन ही करना पड़ेगा, वो तो दिखाई नहीं देता। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंड इनविजिबल पार्ट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एज अ एटम। तो थॉमसन ने ये एटॉमिक मॉडल दिया था इन 1898। कैसा था एटॉमिक मॉडल? देखो, उसने कहा एटम इज स्फेरिकल शेप मटेरियल। कैसा? स्फेरिकल शेप मटेरियल इन विच पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जैसे आप इमेजिन करो कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा पॉजिटिव चार्ज है पूरा का पूरा है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किए हुए। कैसे? उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, स्टेबल एटम बनना चाहिए बस। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। हो गया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। या इसको कहा जाता है इट इज लाइक अ वाटरमेलन टाइप ऑफ एटॉमिक मॉडल। वाटरमेलन तो मालूम है सबको। अगर आप उसको कट करेंगे साइंस के लैंग्वेज में, अगर अपन उसका टीएस लेंगे तो अपने को वाटरमेलन में एक रेड पोर्शन दिखाई देगा, पका हुआ वाटरमेलन है और उसमें सीड्स इंसर्ट किए हुए, ऐसा लगेगा। बराबर सेम ईयर कि एटम को अगर अपन ने कट किया तो वाटर का जो रेड पोर्शन है दैट इज नथिंग बट द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटॉन्स। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स एम्बेडेड इन अ वाटरमेलन। ये दिमाग में रखने का। यहाँ पर न्यूट्रॉन का कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि थॉमसन ने जब ये एटॉमिक मॉडल दिया था तब वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानता था। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी तब नहीं हुआ था, उसके बाद डिस्कवरी हुआ। किसका? न्यूट्रॉन का, बाय द साइंटिस्ट लॉर्ड चैडविक। ओके, अब इसने या इस एटॉमिक मॉडल से क्या हासिल हुआ? देखो, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसने ये प्रूव किया एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये करेक्टली एक्सप्लेन हुआ। किससे? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से। मतलब एटम के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें पास पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है। या जितने हाइपोथेसिस थे उस टाइम साइंटिस्ट को मालूम, वो करेक्टली एक्सप्लेन हो रहे थे। किसके साथ? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। फिर ये रिजेक्ट क्यों हुआ? जब इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आए लाइक रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आज के डेट में जो अपन जानते हैं, मानते हैं कि सेंट्रली लोकेटेड पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ये किसने बताया? रुदरफोर्ड ने। उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। आगे के वीडियो लेक्चर में अपन ये देखने वाले हैं। तो वहाँ पर कंसेप्ट ऐसा था कि एटम जो है consist of centrally located positively charged portion called as a nucleus which contain proton and neutron and electrons are revolving around it। ऐसा तो थॉमसन ने कुछ बताया नहीं था। लेकिन साइंस तो ऐसे ही स्लोली डेवलप होता है। कोई भी साइंटिस्ट इनिशियली परफेक्ट कंसेप्ट नहीं देता। ओके, पहला कंसेप्ट गलत आएगा, फिर उसके बाद नया कंसेप्ट आएगा, फिर उसके बाद नया कंसेप्ट आएगा। इंसान की जो खास आदत है कि ये दूसरों की गलतियां जल्दी पकड़ लेता है, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा साइंस में होता है। पहले साइंटिस्ट की गलती दूसरा सुधारता है, उसकी गलती तीसरा सुधारता है। ऐसा करते करते एक नया कंसेप्ट और परफेक्ट कंसेप्ट अपने को मिलेगा। लेकिन एटॉमिक मॉडल की शुरुआत किसने की थी? थॉमसन। ओके, लैटर इसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुए उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन थॉमसन एटॉमिक मॉडल से अपने को नहीं मिला, इसीलिए ये कंसेप्ट रिजेक्ट किया गया। ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द मोर वीडियो। थैंक यू।